हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि हम प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स पढ़ रहे थे। तो आज अपनी 6th नंबर की क्लास, अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो वो सभी क्लासें ज़रूर देख लेना। तो आज इस क्लास में हम ओके प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखने वाले हैं कि ओके कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रकार से हम इसका प्रोनाउंस करते हैं। तो एंड तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले हेडिंग डालना प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ के उच्चारण के नियम। जनरली आप क्या करते हो कि अगर आपको कहीं पर भी ओ दिख जाता है तो आप इसे क्या पढ़ते हो, ओ पढ़ते हो। देखिए, इसके अलावा बहुत से साउंड होते हैं। देखिए, ए, आ, और ओ, जिसे ये आपको दिख रहा है ना, ओ, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट साउंड। और जो ओ होता है ये होता है लॉन्ग साउंड, जिसे हम थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्ग। तो एक एक रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 6 से 7 मिनट में ये क्लास कंप्लीट कर दूँ। एक एक रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द के बीच में, किसी स्पेलिंग के बीच में ओ हो और इसके दोनों ओर व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स हो, अच्छी तरीके से जानते हो सब कॉन्सोनेंट्स और वावल्स क्या होते हैं। तो अगर उनके बीच में क्या हो, ओ, कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ओ हो तो ओ का उच्चारण यानी प्रोनाउंस क्या करने वाले हैं, ओ, शॉर्ट साउंड करेंगे ओ। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना सीख जाना, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अपना गॉड। अब इसे गॉड नहीं पढ़ना है, गॉड। देखिए, जी क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट्स है, डी भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गॉड। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे सर कि ओ कहाँ पढ़ते हैं, तो अभी रूल्स में बताने वाला हूँ। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना हॉट। अब इसे हॉट नहीं पढ़ना है, हॉट। देखिए, एच और टी के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसे पढ़ेंगे हॉट। ऐसे हो गया अपना लॉक। अब इसे लॉक नहीं पढ़ना है, लॉक। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉक्स। वॉक्स के अंदर भी बी और एक्स के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कॉट। तो कॉट के अंदर क्या आ रहा है, सी ओ टी के बीच में ओ आ रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना रॉब। तो रॉब के, अब इसे रॉब नहीं बनना, रॉब। तो आर और बी के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ऐसे ही लॉस्ट हो गया। अब भाई सॉरी को अच्छी तरीके से समझ लेना भाई। किसी को अगर आप सॉरी बोलो तो इस प्रकार से बोलना, सॉरी नहीं बोलना, सॉरी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना नॉट। तो आप वो सोच रहे होंगे कि नोट तो हमने तो ये देखा है कि नोट तो ये होता है। भाई ये वाला नोट अलग होता है, जिसे हम बोलते हैं ना नोट कर लो, अच्छी तरीके से नोट कर लो, तो वो वाला नोट अलग होता है। लेकिन जो ये नोट होता है इसका मतलब होता है नहीं, किसी चीज़ के लिए मना करना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, तो ये इजी है, कर लोगे आप। किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, और नहीं करना है, क्या करना है, ओ, शॉर्ट साउंड। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ जाएगा, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द में, किसी स्पेलिंग में ओ के बाद एक व्यंजन छोड़कर अगर ई जुड़ा हो तो ओ का प्रोनाउंस हम ओ करेंगे। कौन सा करेंगे, तो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन सा, ओ। अब इसे शॉर्ट नहीं पढ़ना, ओ नहीं पढ़ना है, ओ। देखिए, ओ के बाद में एक लेटर छोड़कर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो इसे हम पढ़ेंगे ओ। तो ऐसे हो गया अपना होम। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है टोन। अब इसे टोने नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है हमें टोन। क्यों पढ़ना है, देखिए, ओ के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे टोन। ऐसे हो गया अपना मोड। तो मोड के अंदर क्या है, डी के बाद में ई आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपना मोड। ऐसे हो गया वोट, नोट। अभी आ गया ना नोट, वो वाला कौन सा था, नोट, ये है नोट। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोर। अभी से मोरे नहीं बोलना है, ठीक है, मोर बोलना है। समझ में आ गया। ओ के बाद में एक लेटर छोड़कर ई हो, तो इसे हम पढ़ेंगे ओ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना बोन। तो बोन के अंदर भी क्या है, ओ के बाद में एन है और एन के बाद में ई है, तो ओ के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, तो बोन हो जाएगा। ऐसे ही फोन हो गया, होप हो गया, रोप, कॉर्ड। समझ में आ गया सेकंड रूल। तो थर्ड रूल के ऊपर चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है,
जब किसी स्पेलिंग के एंड में ओ हो तो इसका उच्चारण ओ होता है। अगर किसी स्पेलिंग के एंड में कहीं पर भी किसी स्पेलिंग के एंड में अगर ओ हो तो इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे, हमें क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओ करने वाले, लॉन्ग साउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना हेलो, तो हेलो के अंदर लास्ट में ओ आ रहा है। ऐसे हीरो, तो हीरो के अंदर भी क्या है, लास्ट में ओ आ रहा है। तो अब हीरो से क्या बनना है, जीरो, या जीरो से हीरो बनना है। तो भाई जीरो से हीरो बनना है तो अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन वाले रूल सीख जाओ, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ना इजी हो जाएगा। देखिए ऐसे है जीरो, तो जीरो के अंदर भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। आपको पहले मैं बता चुका था कि जब जेड आता है, जेब्रा वाला जो जेड आता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये जे होता है इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अपने टीचर से पूछना एक बार कि सर ये नुक्ता क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना मेट्रो, तो मेट्रो के अंदर क्या है, ओ लास्ट में आ रहा है। ऐसे हो गया मैंगो, ईगो, तो समझ में आ गया। थर्ड रूल बिल्कुल इजी था। अब तक के पूरे रूल्स क्या थे, बिल्कुल इजी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, जब किसी शब्द के अंत में, किसी स्पेलिंग के एंड में अगर ओ हो, ओ से एन या आर जुड़ा हो, अगर स्पेलिंग के एंड में अगर ओ और उससे एन या आर दोनों में से एक जुड़ा हो तो ओ का प्रोनाउंस हम ए करेंगे। देखिए इसे अच्छी तरीके से समझना। अगर देखिए लास्ट में आ रहा है तो हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसे ओ नहीं पढ़ना है या ओ नहीं पढ़ना है। अगर मिड में अगर ओ एन या ओ आ रहा है तो इसे हम ए भी पढ़ते हैं, और शॉर्ट साउंड जो ओ वाला होता है ओ, तो वो भी पढ़ते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। देखिए जो एक हम जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, देखिए प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या है, ओ के बाद में एन आ रहा है ना, ओ के बाद में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, और लास्ट में भी ओ एन आ रहा है तो इसे पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। अच्छी तरीके से बोलना सीख जाओ, ठीक है। तो समझ में आया। अगर मिड में भी आता है तो ए पढ़ रहे हैं, और कहीं कहीं पर आ जो शॉर्ट साउंड होता है वो भी पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। तो देखिए कुछ रूल्स, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे सीखते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर ओ आर आ रहा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। यानी जो ए है तो ए तो किसके अंदर ऐड हो जाता है, पहले वाले लेटर के अंदर ऐड हो जाता है। पहले सिखाया था ना मैं आपको, तो समझ में आ गया। लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आर आ रहा है, और जो डी और सी के बीच में ओ आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना रिबन, तो रिबन नहीं पढ़ना है, इसे रिबन पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में ओ एन आ रहा है तो इसका क्या साउंड होगा, ए, और लास्ट में न है तो एन हो जाएगा। और जो ए है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, ब के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे हो गया लेसन, अब इसे लेसन नहीं पढ़ना है, लेसन पढ़ना है। ऐसे हो गया टेलर, तो टेलर के अंदर भी ओ आर आ रहा है तो टेलर बन जाएगा। ऐसे ट्यूटर, ट्यूटर के अंदर भी ओ आर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि लास्ट में ओ आर आ रहा है तो ये बन जाएगा अपना इंस्पेक्टर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनियन और वॉरियर। भाई डब्ल्यू एल वाला रूल्स किस किसने नहीं पढ़ा, भाई नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, शायद मैं पढ़ा दिया होऊंगा, ए वाले रूल्स में पढ़ाया था सही। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे सर जब ए आता है तो उसे हम आई पढ़ रहे थे, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा था तो आई पढ़ रहे थे। नहीं सर ऐसा भी नहीं होता, ए और आर आता है सर उसे हम आर पढ़ रहे थे। नहीं बेटा, जब डब्ल्यू के बाद में अगर ए आता है तो उसे हम आ पढ़ते हैं तो ये बन जाता है और शॉर्ट साउंड ओ, वॉरियर। तो लास्ट में ओ आर आ रहा है तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो WAWL वाला जो रूल्स है ये या तो मैं शायद पढ़ा दिया होगा या नहीं पढ़ाया तो मैं अब पढ़ा दूंगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि WAWL वाला क्या रूल है। देखिए स्टूडेंट्स मैं यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। अगर देखिए W के बाद में अगर A आता है या A के बाद में W आता है या L आता है तो इसके बाद में आपको क्या करना है,
आ पढ़ना है। अगर डब्लू के बाद में कहीं पर भी ए दिख जाए क्या करना है, आ पढ़ना है। अगर एल के पहले ए दिख जाए तो भी क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। समझ में आया? मैं बता दूंगा लास्ट में, जब कोई सी भी क्लास एक क्लास में बता दूंगा। शायद मैं पढ़ा दिया ए वाली क्लास में, कोई बात नहीं है ना, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी शब्द में ओ से, जब किसी स्पेलिंग में अगर ओ से बी ई जुड़ा हो, किसी स्पेलिंग में अगर ओ से बी ई जुड़ा हो तो ओ का उच्चारण ऊ होता है। क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। और एग्जाम्पल हो गया मुंह। अब इसे क्या पढ़ना है, मुंह। अब आप ऐसे नहीं पढ़ना, इसे मोव नहीं पढ़ना भाई। आप ऐसे बोलने लग जाओ सर ओ के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है तो हम इसे तो मोव पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, नहीं। पूरा रूल्स पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरे रूल्स पढ़ना। ऐसे हो गया फ्रू। अब एक होता है प्रूफ और एक होता है प्रूफ। प्रूफ वो होता है जिसे सबूत बोलते हैं, प्रूफ। ये होता है प्रूफ, किसी चीज को सिद्ध करना, ठीक है। ऐसे हो गया अपना अप्रूव। अप्रूव के अंदर भी लास्ट में ओ भी आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आपको खुद से कमेंट करके बताना है। इसके बारे में मैं कोई सी भी एक क्लास लूँगा, उसमें अच्छी तरीके से बता दूंगा। लिखो अच्छी तरीके से और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ऐसा क्यों हो रहा है। बताऊंगा, एक एक रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। LOVE। अब इसे क्या पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट्स जानते हैं, छोटा सा छोटा बच्चा भी जानता है। LOVE, जिसे आप 1 4 3 भी बोलते हो, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है 6 नंबर का, जब किसी वर्ड में ओ से डब्ल्यू जुड़ा हो, यानी किसी स्पेलिंग पे ओ से डब्ल्यू जुड़ा हो तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ या आओ होता है, ठीक है। ओ या आओ होता है। फॉर एग्जाम्पल वो। अब तो इसे बाऊ नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, बाऊ नहीं पढ़ना, बो पढ़ना है। ओ साइलेंट है, साइलेंट वाले रूल्स में पढ़ाऊंगा किस प्रकार से कौन सा लेटर साइलेंट होता है। एक कमेंट आया था कि सर जो अपना नाइट होता है NIGHT, जो नाइट होता है, नाइट के अंदर इसी जो जी है ये जी साइलेंट क्यों हो रहा है। तो साइलेंट वाले रूल्स भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आईब्रो। अब इसे आईब्रो नहीं पढ़ना, लास्ट में वह नहीं पढ़ना। आईब्रो सब जानते हो कि नहीं जानते हो, लड़कियां तो सब जानती है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना स्नो। तो इसे पढ़ना है स्नो, स्नाउ नहीं पढ़ना, लास्ट में वह नहीं पढ़ना। आप ऐसे पढ़ने लग जाओ कि डब्ल्यू के लिए वह यूज करते हैं, नहीं। ऐसे हो गया स्लो। तो स्लो के अंदर भी ओ डब्ल्यू आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है येल्लो। तो येल्लो के अंदर ओ डब्ल्यू आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना पिल्लो। तो समझ में आया कहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर आओ भी पढ़ रहे हैं। देखिए अलाउ, पूरे रूल्स लेके आया हूँ। यह है कि आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। क्लास थोड़ी बहुत लॉन्ग हो जाएगी बट आपको इजी से समझ में आ जाएगा। अलाउ हो गया, हाउ हो गया। अब देखिए आ किस में ऐड हो गया, है के अंदर ऐड हो गया, तो ये बन गया हाउ। स्नाउ हो गया, पाउडर हो गया, बाउ हो गया। तो इजीली समझ में आ गया 6th रूल क्या कहता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट रूल के ऊपर चले। मैं पूरे रूल्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 7th रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ओ से यू जुड़ा हो तो ओ यू का प्रोनाउंस हम आओ करते हैं। क्या करते हैं, आओ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है अबाउट। तो यहाँ पर देखिए अबाउट है, ओ के बाद में यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ओ यू को क्या पढ़ना है, आओ पढ़ना है। तो ये बन जाएगा अपना अबाउट। ऐसे ही हाउस हो गया, काउंट हो गया, काउंट के अंदर भी ओ यू आ रहा है तो ये बन जाएगा आउट, काउंट। अगर ओ यू से, जब वर्ड में ओ यू से आर या एस जुड़ा हो, पहले क्या था ओनली ओ यू यू, तो उसे हम क्या पढ़ रहे थे, आओ पढ़ रहे थे। लेकिन जब ओ यू से आर या एस जुड़ा हो तो हम इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे, ए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है आर्मर। तो आर्मर के अंदर क्या है, ओ यू आर साथ में आ गया, क्योंकि ओ यू के बाद में अगर आर आ रहा है तो इसका प्रोनाउंस क्या होगा, ए होगा। तो ये क्या बन जाएगा आर्मर। ऐसे ही क्या हो गया, कर्टसी। क्या हो गया, कर्टसी। देखिए इसके अंदर भी क्या है,
ओ यू आर साथ में आ रहा है, तो समझ में आ गया। अगर कहीं पर भी ओ यू के साथ आर या एस हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। और ए क्या है, किसके अंदर ऐड हो जाता है, पहले वाले लेटर के अंदर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें ओ यू के बाद आर या एस न होने पर भी ओ यू का उच्चारण ए होता है। फॉर एग्जाम्पल है कंट्री, भाई पूरे एक्सेप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ अपवाद भी होते हैं ना। तो देखिए एग्जाम्पल्स अपना कंट्री, कपल, अब कपल के अंदर भी ओ यू आ रहा है, अभी से आओ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बन गया कपल। अब देखिए ओ यू के बाद में आर भी नहीं आ रहा है, ना एस आ रहा है, तो फिर भी हम इसे एफ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, अपवाद है। ऐसे ही एन अप हो गया, तो एन अप के अंदर भी ओ यू आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जी आ रहा है, अब इसे आप क्या पढ़ोगे, भाई ग पढ़ेंगे, भाई जी के बाद में एच आ रहा है तो ग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। अब साइलेंट वाले रूल्स पढ़ना ही होगा आपको। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें ओ यू के बाद में आर होते हैं हुए भी, अगर देखिए जिसमें ओ यू के बाद आर होते हुए भी ओ यू का उच्चारण ए नहीं होता है, ओ यू के बाद आर होते हुए भी क्या है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल है आवर, अब देखिए ओ यू आ रहा है तो इसे हम पढ़ रहे हैं आवर। ऐसे ही क्या हो गया, दीवावर, दीवावर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया फ्लावर, शावर। ये आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। भाई कुछ अपवाद होते हैं, तो ये अपवाद भी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, कहीं आप कंफ्यूजन होने लग जाओ कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। अब यूट्यूब पे बहुत सी क्लासें मिल जाएंगी जिसमें 4 रूल बताएंगे या 5 रूल बताएंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए 12 रूल्स लेके आया हूँ। अब क्लास लॉन्ग हुई कि नहीं हुई, तो देखिए जो अपने 10वें नंबर का रूल है, कुछ वर्ड्स में ओ यू का उच्चारण ऊ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया कुड, कुड के अंदर ओ यू आ रहा है, अभी से आओ नहीं पढ़ना है, काउड नहीं पढ़ना है, कुड है। अब यहाँ पर एल साइलेंट है, कुड हो गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कूप, तो कूप के अंदर ओ यू आ रहा है तो इसे बड़ा ऊ पढ़ रहे हैं। ऐसे बन गया अपना सूप, तो सूप के अंदर भी ओ यू आ रहा है। समझ में आ गया, पूरे अपवाद लेके आया हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, जब किसी वर्ड में डबल हो तो इसका उच्चारण ऊ या ऊ होता है। जब किसी वर्ड में, भाई आपको सभी को पता है कि जब डबल ओ आता है, जब डबल ओ आता है तो क्या करते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं, लेकिन इसे छोटा ऊ भी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है बुक, तो बुक के अंदर डबल ओ आ रहा है, अभी से बुक नहीं पढ़ रहे, बुक पढ़ रहे हैं। ऐसे बन गया लुक, टुक, अब टूक नहीं पढ़ रहे, टुक। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फूल, अब ये वो वाला फूल नहीं है जो गुलाब का फूल समझ रहे हो, फूल का मतलब होता है मूर्ख। ऐसे हो गया फूड, मून, सून। तो समझ में आ गया कि डबल ओ तब क्या क्या पढ़ना है, समझ में आया। अभी इसे एन नहीं पढ़ना है, आर नहीं पढ़ना है, ओ नहीं पढ़ना है या आ नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लास्ट देखिए भाई, देखिए अच्छी तरीके से समझना है इसे, ठीक है। जब किसी शब्द में ओ के साथ ए जुड़ा हो तो ओ ए का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। अब इस ए को नहीं पढ़ना है, ओ और ए मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो क्या बन गया एग्जाम्पल अपना कॉल, कॉल के अंदर ओ ए आ रहा है। ऐसे बन गया टोड, तो टोड के अंदर भी क्या है, ओ ए आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द में ओ से ई जुड़ा हो। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, जब ओ से ई जुड़ा हो तो ओ ई का उच्चारण क्या होगा, ओ होता है या ऊ होता है। फॉर एग्जाम्पल एच ओ ई, तो इसके अंदर ओ ई आ रहा है तो इसे करेंगे हम हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल टो, ओ ई साथ में आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना वो, तो वो के अंदर भी ओ ई आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना सू, तो सू के अंदर भी ओ ई आ रहा है। जब किसी वर्ड में, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ से आई जुड़ा हो तो ओ आई का प्रोनाउंस हम ओई करते हैं, ओई। एग्जाम्पल है इसका वॉयल, तो इसके अंदर हो जाएगा वॉयल। अब ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई आई आ रहा है तो इसे ई पढ़ने लग जाओ आप, ठीक है, तो इसे पढ़ना है वॉयल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
होइस्ट, होइस्ट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई से आर जुड़ा हो तो ओ आई का उच्चारण वा होता है, जैसे एवटवार, एवटवार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेवार्ज, मेवार्ज। समझ में आ गया भाई, ये थोड़े डीपली है, बहुत टाइम लगा इनको बनाने में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई से एन टी जुड़ा हो, किसी वर्ड में ओ आई भी हो लेकिन उसके साथ में एन टी भी जुड़ा हो। और एग्जाम्पल है, जो इसका क्या प्रोनाउंस करते हैं हम, आ ई करते हैं, आ ई करते हैं या आई करते हैं। और एग्जाम्पल हो गया अपॉइंट, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ओ आई आ रहा है, तो आ ई है अपॉइंट। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, ये क्या है, मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाया हूँ। एक बार मैं पढ़ाया था, पहले शुरुआत में पढ़ाया था, वहाँ पर ओके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ाया था, तो स्टूडेंट्स के बहुत से डाउट आए थे। तो आज कुछ ये लॉन्ग भी हो गई होगी क्लास ओके बारे में, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं बिल्कुल डीपली से पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई क्लास कैसी लगी। तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।